सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहिब साहिब बंदगी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सत्संग में लेने जा रहे हैं संत कबीर साहिब जी की एक अमूल्य वाणी जो ग्रंथ बीजक से ली गई है। जैसे हम जानते हैं कि कबीर साहब जी ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया है। तो आज का पद लेते हैं। पद का शीर्षक है बंदे कर ले आप निबेरा। तो शुरू करते हैं। कबीर साहब जी इस वाणी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, पहले पद को पढ़ लेते हैं पूरा, बीजक के इस अमूल्य शब्द को। साहब क्या कह रहे हैं? बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू आप ठौर करूं, मुँह कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो रे प्राणी, अंत को नहीं तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो रे प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मानव, जब तक शरीर है तब तक अपने असली घर और अपनी आत्मा को पहचान लो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह शरीर और यह सांसारिक घर किसी काम का नहीं रहता। यदि हम अभी नहीं संभले तो अंत समय में कोई सहारा नहीं मिलेगा। संतों की वाणी सुनना चाहिए, क्योंकि मृत्यु रूपी काल का घेरा बड़ा कठिन है। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा। कबीर साहब जी कहते हैं हे बंदे, हे बंदों, अपने आप से हिसाब कर लो, अपना निबेरा कर लो, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य समझ लो। हम यहाँ आए क्यों हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, जीवन का उद्देश्य समझ लीजिए। क्या हम बाकी लोग जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं सब, क्या उसी तरह हम भी इसीलिए आए हैं? आजकल लोग बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। धन मान सम्मान, रिश्ते नाते, मान बड़ाई, धन दौलत, जमीन जायदाद, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं करते। आप जियत लखू आप ठौर करूं, मतलब साहब कह रहे हैं कि जब तक जीवन है आत्मा को पहचान लो। आत्मा का ठौर क्या है? आत्मा का ठौर है परमात्मा। यदि अभी हम नहीं समझे तो मरने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि परीक्षा खत्म होने के बाद तैयारी करने का कोई फायदा नहीं रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद साधना संभव नहीं। मृत्यु के बाद साधना संभव नहीं, और मृत्यु के कुछ समय पहले भी साधना संभव नहीं। साधना तो यंग एज में ही करना चाहिए, ओल्ड एज में तो ऐसे भी नहीं होगा। जब इंद्रिय साथ नहीं देगी तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है, तो उसमें कहाँ से एनर्जी खत्म हो जाती है। सब साधना कहाँ से होगा जब दूसरे काम नहीं होंगे। तो आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं, मुँह कहाँ घर तेरा। मतलब मृत्यु के बाद यह घर, धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, जमीन जायदाद सब यहीं धरा रह जाएगा। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। अब कहते हैं कि कभी सारे चेतावनी देते हैं कि सांसारिक मोह में मत पड़ो। जैसे उदाहरण के लिए किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो घर गाड़ी सब रह जाता है, केवल आत्मा अकेली चली जाती है। तो वही हाल सबका होता है। सब इसलिए कह रहे हैं मुँह कहाँ घर तेरा। घर कहाँ मरने के बाद होगा, उसको चेत लो। मतलब देखिए कहीं जाते हैं एक दिन के लिए, 2 रोज के लिए, तो हम लोग कितनी तैयारी करके जाते हैं कि कुछ छूट ना जाए, वहाँ कोई दिक्कत ना आ जाए, सब सुविधाएं मिलें, कहीं किसी वजह से कोई परेशानी ना आ जाए, उसकी इतनी तैयारी करते हैं। और एक समय ये संसार छोड़ के, सब सारी चीजें छोड़ के अचानक कब जाना हो जाए, उसकी कोई तैयारी नहीं करता है मनुष्य। तो इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन साहब कह रहे हैं यही अवसर नहीं चेते हो रे प्राणी। मनुष्य जन्म सबसे अनमोल है। यदि यही समय है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, यदि इस समय नहीं चेतेंगे, इस अवसर को खो दिया तो फिर भटकना पड़ेगा। क्योंकि इसमें रामचरित मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। और सभी सुर नर मुनि को भी ये, देवताओं को भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है। सब लोग चाहते हैं कि जब मनुष्य का योनि मिले तो साधना करके, संतों के शरण में जाकर के अपना ऐसा एक बार मर जाए कि दोबारा बार बार ना मरना पड़े। बार बार के जीवन मृत्यु का साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाए, एक ही बार मरे, नहीं तो फिर जीवन होगा, फिर मरना, फिर जीवन, फिर मरना।
तो मनुष्य तन में अनमोल आत्मज्ञान प्राप्त करके फिर ये दोबारा जन्म न लेना पड़े। आप फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं कि अंत कोई नहीं तेरा, अंत समय में एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, कुछ नहीं साथ जाएगा, धन पद प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाएगा। तो लास्ट लाइन में साहब कह रहे हैं कि कहें कभी सुनो हो संतो कठिन काल का घेरा, मतलब मृत्यु अचानक आ जाती है, काल का घेरा बहुत कठिन है, कोई नहीं जानता कि कब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अचानक कब काल आ जाएगा, कब संसार छोड़ना पड़ जाएगा मालूम नहीं है, इस दुनिया से कब बुलावा आ जाए, और उसकी कोई तैयारी नहीं करते हम लोग। सब कहते हैं इसलिए सजग हो जाना चाहिए, संतों की वाणी सुनना चाहिए और जीवन का असली उद्देश्य समझना चाहिए। क्योंकि संतों की वाणी सुनेंगे, जो पूर्ण संत है, जो पहुंचे हुए संत है, वही मेरे पास भेद रहता है कि असली रास्ता बताते हैं। कि ऐसे तो बाबा लोग बहुत हैं, संत मुनि बहुत लोग हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने का वही बता सकता है जो मिला हो, जो सतगुरु की शरण में जाकर के वो परमात्मा का अनुभव वही बता सकता है। तो ऐसा ढूंढना चाहिए और उनकी वाणी सुनना चाहिए, जिससे कि जीवन का असली उद्देश्य समझ में आए और अपना आवागमन खत्म हो। तो कबीर साहब जी का यह पद हमें चेतावनी देता है कि जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज का अवसर ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कोई सहारा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर झांकें, आत्मा को पहचानें और परमात्मा से जुड़ें। संसार के काम करते हुए मन को सजग रखें, संतों की वाणी सुने और उसे जीवन में उतारें। क्योंकि याद रखना चाहिए कि कठिन काल का घेरा यह किसी के लिए है, यह हर किसी के लिए है। काल का घेरा और बहुत कठिन है, इसलिए आज से ही जागरूक हो जाना चाहिए। तो कबीर साहब की इस गूढ़ वाणी को जो चेतावनी दे रहे थे कबीर साहब जी, हम मनुष्यों को उसको जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। तो सत्संग यहीं पे रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी गूढ़ वाणी पे संतों का लेके सत्संग करेंगे। तो सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।